नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपको तीसरे सोमवार की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यहाँ पर मैं हो गई थी नहा धोकर तैयार और मैं चली गई थी कान्हा जी के दर्शन करने के लिए, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने रख दी थी चाय, तो यहाँ पर चाय भी बन रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो है बादाम खोलने के लिए रखे थे और मैंने बना दिया था लाला जी के लिए नींबू और शहद वाला पानी। और दूसरी तरफ मैं कर रही थी यहाँ खीर बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरे पास था दूध। तो मैंने सोचा ऐसे ही दूध पड़ा हुआ था तो मैं खीर बना लेती हूँ, क्योंकि आज सोमवार भी था। तो साथ में मैंने जो है इसमें दूध डाल दिया था और दूध डालकर जो है मैंने इसको रख दिया था इंडक्शन पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। उतनी देर में मैंने जो है चावल ले लिए थे। तो चावल मैंने मुट्ठी से नाप कर लिए थे और यहाँ पर जो है मैंने चावल भी निकाल कर रख लिए थे और इनको मैं अच्छी तरह से धोकर फिर ऐड किया था। ऐसे ऐड नहीं करना है, इसको धोकर ही ऐड करना है। तो मैंने जो है चावल भी नाप कर ले लिए थे। मैंने 3 लीटर के करीब दूध डाला था। तो यहाँ पर मैंने चावल जो है मुट्ठी के हिसाब से ले लिए थे, क्योंकि मैं जो चावल डालती हूँ तो आधा किलो जो दूध होता है, आधा लीटर दूध होता है, उसको छोटी सी मुट्ठी चावल की उस हिसाब से डालती हूँ। और मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने इलायची को भी कूट कर जो है खीर में डाल दिया था। और मैंने दूसरी तरफ जो है चावल भी धोकर रख लिए थे। तो पहले मैंने इलायची जो है उसमें ऐड कर दी थी दूध में, और यहाँ पर देखिए चावल भी धोकर रख लिए थे और उतनी देर में चावल भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। और यहाँ पर मैंने चावल भी इसमें ऐड कर दिए थे और इसको अच्छी तरह से कर लिया था मिक्स, क्योंकि इसको पकने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इसको धीरे धीरे इसमें भी होते रहना था और साथ में मुझे था बाकी का काम करने को। तो मैं बाकी का काम कर रही थी, यहाँ पर रख दिया था मैंने इसको पकने के लिए और मैं लग पड़ी थी आगे की प्रोसेस करने। तो साथ साथ में किचन साफ़ भी कर देती हूँ, लेकिन किचन इतना फैल जाता है ना। और मैं चली गई थी पूजा की तैयारी करने। तो पूजा की तैयारी क्या करनी, फूल वगैरह तोड़ने थे। तो मैं आज नीचे चली गई थी। नीचे से मैं यहाँ सफ़ेद कलर के फूल लगे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से जो है फूल लाती हूँ तोड़कर। तो ये देखिए मैंने फूल तोड़ लिए थे। अब नीचे गई थी तो मैंने सोचा कि गणपति भगवान के दर्शन करने जाना है, तो मैं ध्रुव भी तोड़ लेती हूँ। तो वहाँ से मैंने आते आते जो है ध्रुव भी तोड़ ली थी, क्योंकि मैंने चढ़ानी थी गणपति भगवान जी को। तो यहाँ से मैंने ध्रुव वगैरह तोड़कर जो है मैं आ गई थी ऊपर, मतलब घर आ गई थी। तो मैंने बाकी का भी जो पूजा का सामान तैयार कर लिया था और अब जा रही थी मैं मंदिर। देखिए मंदिर जा रही थी। मंदिर में साथ में सामान भी पकड़ा था और साथ में भी मैं वीडियो भी बना रही थी। इतना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी करती हूँ मैं। तो आप लोग जो है मुझे सपोर्ट किया कीजिए। तो यहाँ पर जो है गणपति भगवान के दर्शन कर लीजिए और देखिए सुबह सुबह का व्यू कितना अच्छा है। और यहाँ पर मैंने जो है गणपति पापा के दर्शन कर लिए थे और मैं जो धूप वगैरह ले गई थी वो भी चढ़ा दी थी। और आप लोग भी यहाँ पर माथा टेक लीजिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी भोले बाबा के मंदिर में। तो जब मैं भोले बाबा के मंदिर में आई तो यहाँ पर भी मैंने जो पानी ले गई थी वो पानी मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था। और जो पूजा की सामग्री लेकर गई थी तो वो भी मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर एक एक करके। तो मैं भी जो यहाँ पर जो भी सामान लाई थी वो सब कुछ चढ़ा दिया था। तो आप लोग भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाइएगा। तो भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन दोस्त सभी जो हैं कामयाब हूँ। और यहाँ से मैं आ गई थी घर के लिए। तो जब मैं घर आई तो लाला जी किचन गार्डन में लगे हुए थे। तो इनको पता नहीं लगा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने इनको पूछा तो ये भी लगे हुए थे। इन्होंने बोला कि मैं कर रहा हूँ यहाँ बीन्स वगैरह तोड़ रहा हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ जो है पौधों में कुछ कीड़े जैसे लगे थे, उनको भी साफ़ सफाई कर रहे थे। तो यहाँ बीन्स तोड़कर लाला जी ने डाल दी थी शर्ट में ही। तो मैंने इनको जो प्लेट दी, मैंने बोला कि सारी जो सब्जी प्लेट में डालो। तो 2-3 जो है बैंगन हो गए थे। और यहाँ पर खीर भी मैं साथ साथ में जितनी बार आ रही थी अंदर उतनी बार इसको हिला रही थी, क्योंकि ऐसे लगने का डर होता है। मुझे याद नहीं रही थी जब दूध डालते तो उससे पहले थोड़ा सा पानी डाल दें तो दूध जो है नीचे लगता नहीं है। तो देखिए ऑर्गेनिक सब्जियों की कोई भी मतलब कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही अच्छी होती हैं। ऐसी सब्जियां कहाँ मिलती हैं। तो हमारे भी थोड़ी थोड़ी सी बीन्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो सब्जी तैयार हो गई थी तोड़कर, और मैं भी यहाँ मंदिर आ गई थी क्योंकि मैंने करनी थी पूजा। तो मैंने यहाँ पर कर ली थी पूजा। तो यहाँ पर मेरे भगवान जी हो गए थे बिल्कुल तैयार नहा धोकर। तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह जो है लगा दिया था मैंने। और साथ में वो जो खीर बन रही है उसका प्रसाद अभी लगना था, क्योंकि खीर तो अभी बनने को बहुत टाइम था। तो अभी खीर बन रही थी और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं यहाँ पर रोटी निकाल रही थी। मतलब ये जो रोटी है वो साक्षी कहीं से लाई थी, तो रोटी के लिए कहीं गई थी तो रोटी जो है वहीं से लाई थी। तो यहाँ पर सफ़ेद चने थे और इसमें था रायता। तो मैंने जब देखा तो उसने दोनों डब्बे मुझे डाल दिए थे। तो मैंने यहाँ निकाल कर रख लिए। मैंने सोचा था कि एक वापस कर दूँगी, फिर हम खाने लगे तो हमने खा लिया था इसको। तो यहाँ पर थे 2 कुलचे, पर कुलचे ना इन्होंने खाने थे ना मैंने खाने थे। तो मैंने बनाए थे फिर फुलके साथ में। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में देखिए डाल लिया था थोड़ा सा अचार, और यहाँ सफ़ेद चने, और यहाँ डाली थी दही बूंदी, और साथ में थी चपाती। तो हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था यहाँ पर बैठकर। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है किचन को समेटने लग पड़ी थी। और देखिए मेरा किचन भी हो गया था साफ़। और किचन साफ़ होने के बाद जो है मैं खीर को देखने के लिए चली गई थी। खीर भी पक गई थी, उसको मैंने पतीले में जो है पलट लिया था और उसमें डाल दी थी मैंने स्वाद अनुसार चीनी। मतलब मैंने कम ही चीनी डाली थी। और यहाँ पर मैंने पैन में रख दिया था देसी घी, और देसी घी में मैंने जो है बादाम जो मैंने भिगोकर काट कर रखे थे वो डाल दिए थे। उसके बाद उसमें काजू डाल दिए थे। आजकल जो है मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट करके डालती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी सी सीलन आ जाती है तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। और ऐसे जब हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये खीर जो है मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी और मैंने जो है भगवान के लिए भोग निकाल लिया था। और उसके बाद जो है मुझे था कपड़े प्रेस करने के लिए। तो मैं चली गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कल के पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनको प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी, क्योंकि लंच वगैरह का काम तो अभी बाद में ही शुरू होना था। तो मैंने कपड़े ही उतनी देर सोचा कि कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो उतनी देर में मैंने जो है सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे और इनको अच्छी तरह से अलमारी में रख लिया था। तो यहाँ पर जो है मैं प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा प्रेस भी जो है हो गया था। ये देखिए प्रेस करके हो गया था बिल्कुल तैयार। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा